अलीगढ़ समाजवादी पार्टी कार्यालय क्वासी स्थित कार्यालय पर महिला सभा समाजवादी पार्टी की प्रदेश महासचिव अलीगढ़ प्रभारी अर्चना पंडा जी का जिला अध्यक्ष लक्ष्मी धनगर सहित अन्य पदाधिकारी ने जोरदार स्वागत किया। तत्पश्चात उन्होंने बताया कि आज अलीगढ़ में बदलाव की लहर है। भाजपा पूर्व से ही जुमलेबाजी करती आ रही है और आगे भी करती रहेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार जो भी कहती है वही करती है। आप अलीगढ़ ही नहीं देश व प्रदेश में कहीं भी ये देख ले कि महिलाओं को सम्मान केवल समाजवादी पार्टी में दिया जाता है, अन्य किसी पार्टी में नहीं। भविष्य में आने वाली सरकार समाजवादी पार्टी की ही सरकार होगी, क्योंकि अब भाजपा चाहे तेल के दाम कम कर दे या गैस सिलेंडरों के दाम कम कर दे, जनता देखने वाली नहीं है। आप जनता संभाल चुकी है, उन्हें अपना भविष्य साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसी बदलाव के साथ अर्चना पांडे जी ने मंच को संबोधित करते हुए ज्यादा से ज्यादा महिलाओं का समाजवादी पार्टी में जुड़ने के लिए आह्वान किया। साथ ही बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर की कमेटियों में ठीक है। और जिस तरीके से आपको यहाँ प्रभारी बनाया है, तो समाजवादी पार्टी में महिलाओं को किस तरीके से जोड़ पाएंगी? आप कैसे ये सिद्ध करें कि महिला समाजवादी पार्टी के साथ है या अन्य दलों के साथ है? आज आपका यह दौरा हुआ है, किस संबंध में दौरा हुआ है? जी, लोकसभा प्रभारी का मुझे दायित्व मिला हुआ है महिला सभा की तरफ से अलीगढ़ से, तो बिल्कुल इस मुद्दे को लेके मैं आगे बढ़ रही हूँ। और भारतीय जनता पार्टी की जो अत्याचार है, महिलाएं जुड़ने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी महिलाएं हमारे साथ है। और भी जो महिलाओं को जो ज़रूरत पड़ेगी, हम घर घर पहुँचेंगे। हमारी समाजवादी पार्टी के समय में जो काम हुआ है उस काम को लेकर हम घर घर पहुँचेंगे, जनता को समझाएंगे, महिलाओं को समझाएंगे कि सपा सरकार में क्या क्या काम हुआ था। वुमेन हेल्पलाइन जो 1090 की फैसिलिटी जो दी गई थी महिलाओं के लिए, जो सरकार ने हमारे सरकार में सपा में रहते हुए किया था काम, वो पहुँचाया जाएगा जनता तक। और समाजवादी जो है, भाजपा की अत्याचार से जनता इस समय, प्रदेश की जनता इतना पीड़ित है कि उत्तर प्रदेश की जनता और भारत की जनता को गठबंधन में ही एक विश्वास की, उम्मीद की किरण जो दिखाई दे रहा है, वो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी, जो उन्हीं में जनता को उम्मीद की किरण दिखाई दे रहे हैं। और हम समाजवादी कभी भी संघर्ष से डरते नहीं हैं। वी विल फाइट एंड डेफिनेटली वी विल विन। हम लड़ेंगे और ज़रूर जीतेंगे। किसी भी महिला को भाजपा सरकार की अत्याचार से डरने की जरूरत नहीं है। भाजपा का जो लंका है उसे दहन करने के लिए हम महिलाएं, नारी शक्ति बिल्कुल यहाँ पे जागरूक होकर एकत्रित हो चुके हैं। भाजपा की लंका को दहन करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। अर्चना जी, जिस तरीके से सरकार जो है महिलाओं के लिए बिल ला रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, महिलाओं का बिल, जैसे हमारे माननीय सांसद जी डिम्पल यादव जी ने कहा था, जो महिलाओं के लिए आवाज़, सबसे पहला आवाज़ हमारी डिम्पल यादव जी ने उठाया था कि क्या ये बिल, इज दिस बिल विल बी एक्सेप्टेबल इन दिस इलेक्शन 24 इलेक्शन में, क्या ये बिल लागू होने वाला है? अगर नहीं, इफ नॉट, देन व्हाई दिस टाइप ऑफ ढोंग दे आर डूइंग। तो इस टाइप की नौटंकी उन्हें करने की क्या जरूरत थी? पिछले 10 साल से वो सत्ता में है। पिछले 10 साल से क्या इलेक्शन से पहले उन्हें महिलाओं के लिए बिल लाने के लिए समय मिला? क्या वो चाहते तो 10 साल से ये बिल इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते थे? और 5 राज्यों में भी आने वाला चुनाव है, विधानसभा चुनाव, क्या ये महिलाओं का बिल उस चुनाव में लागू होगा, विधानसभा चुनाव में लागू होगा? आप पत्रकार बंधु बताइए, अभी बिल आया है, आप बताइए क्या ये बिल, लोकसभा बिल, ये लोकसभा इलेक्शन में लागू हो जाएगा? बताइए। महिलाओं की कोई कमी नहीं है। मैं इनमें हर महिलाओं में एक उम्मीदवार के रूप में देख रही हूँ। 33% इनका जो रिजर्वेशन जो भी ये दे रहे हैं, क्या ये महिलाओं का बिल 24 में ये पार करा सकते हैं? इसे, ये फुल मेजोरिटी में है इस समय संसद में, तो इन्हें कहिए तुरंत ये जनगणना, जातीय जनगणना कराए, जाति के आधार पर जो जनगणना है कराए, परिशिष्टन दे और तुरंत इस बिल को लागू कराए। क्या ये कर सकते हैं? भाजपा से मैं पूछ रही हूँ, क्या ये कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, तो क्यों ये ढंग? और ये इनका जो डबल इंजन की सरकार है, ये बिल्कुल फेल है। दे आर कम्प्लीटली फेल इन देयर मिशन। और ये जो फंड डबल इंजन का सरकार नहीं है, डबल इंजन का फंड है, जिसकी जहर से पूरे भारतवर्ष में विष फैला हुआ है। अर्चना जी, जिस तरीके से आप लोकसभा की यहाँ प्रभारी बनी हुई हैं, गठबंधन में सीट किसके खाते में जाने वाली है? गठबंधन में सीट किसी के भी खाते में जाए, दैट विल बी डिसाइडेड बाय आवर हायर अथॉरिटी। ठीक है, मैं तो एक सिपाही हूँ, मुझे पार्टी से जो निर्देश मिल रहा है मैं उस काम को करने के लिए आई हूँ। किसी के भी खाते में जाए, वी आर वन।
मैं आपको बता रही हूँ कि जितने भी गठबंधन हमारा हो रहा है अलायंस, हम सब एक है। किसी के भी खाते में जाए, हम सब उस प्रत्याशी का साथ देंगे जिसे भी लोकसभा अलीगढ़ का प्रत्याशी बनाया जाएगा। अर्चना जी, आप संविधान विरोधियों के साथ खड़ी है, संविधान के पक्षधर के साथ हैं? संविधान विरोधी, एग्जैक्टली आई डिड नॉट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन प्लीज। संविधान विरोधी एंड संविधान सपोर्टर, किसको किस कैटेगरी में पहले आप ले रहे हैं मुझे बताइए। संविधान विरोधी संविधान के पक्ष ऑब्वियसली संविधान के पक्ष में है, पर संसद में अभी कुछ दिन पहले की एक घटना है, लोकतंत्र के मंदिर में एक सांसद के प्रति जिस तरह का, जी बिल्कुल, मैं उन सांसद का, जो भाजपा का जो सांसद है जो जहर उगल रहे हैं, मैं उनका नाम तक लेना नहीं चाहती हूँ, उन सांसद के प्रति क्या वो लोकतांत्रिक शब्द थे? जिस तरह के शब्द उन्होंने प्रयोग किया, एक भरी लोकसभा, उन्होंने तो 140 करोड़ जनता के मुंह पे वो शब्द उन्होंने कहा है। एक इकलौते सांसद को उन्होंने वो शब्द नहीं बोला, अमर्यादित शब्द जो बोला है वो 140 करोड़ जनता ने चुन के जिसे भेजा था संसद में, उनके प्रति उनका वो शब्द था। तो संविधान के विरोधी कौन है? संविधान तो खतरे में है, संविधान के विरोधी कौन है इस समय? आप अगर मीडिया वाले सच्चाई के रास्ते पे अगर आते हैं, अगर जनता के हित के लिए अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप लोग ये लिखिए, जनता संविधान का विरोधी कौन है और संविधान के पक्ष में कौन खड़ा है। हम यहाँ पे जो भी एकत्रित हुए हैं, संविधान के पक्ष में, संविधान को बचाने के लिए खड़ा हुआ है। अब हमारा जो नारा है, रक्षा करो, संविधान की रक्षा करो। अर्चना जी, बहुत बहुत बधाई आपके लिए। अर्चना जी, समाजवादी पार्टी की अगली रणनीति क्या है लोकसभा चुनाव को लेकर? घर घर पहुंचना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। भाजपा से, आतंक से जो पीड़ित है, ऑलरेडी लोग पीड़ित है, लोग अपना आवाज़ उठा रहे हैं जम के, ये सरकारी तंत्रों का सहारा ले रहे हैं इंडिया गठबंधन को दबाने के लिए, पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जनता खुलकर हमारा समर्थन कर रहे हैं। इस समय है परिवर्तन और उम्मीद की किरण हमारे अखिलेश यादव जी है, और बिल्कुल हम उनकी विचारों को लेकर घर घर पहुंचेंगे और जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। बहुत बहुत बधाई आपके लिए अर्चना जी पांडे जी, बहुत बहुत बधाई आपके लिए कि आप जो है समय समय पर महिलाओं के लिए जो है आवाज़ उठाती रही हैं, और समाजवादी पार्टी की आप जिला अध्यक्ष हैं। ये सबसे बड़ा अलीगढ़ के लिए सौभाग्य है कि महिलाओं को समाजवादी पार्टी प्रतिनिधित्व दे रही है। तो समाजवादी पार्टी का अगली रणनीति क्या होगी लोकसभा चुनाव को लेकर, कैसी तैयारियाँ चल रही हैं? आप जिला अध्यक्ष हैं। जी, सबसे पहले मैं हमारी मुख्य अतिथि हैं अर्चना पंडा जी, उनका स्वागत करती हूँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश से, और रेबू श्रीवास्तव जी प्रदेश अध्यक्ष महिला सभा के उनके निर्देश से ये यहाँ पधारी हैं, और निश्चित ही हमारे अलीगढ़ में एक नई ऊर्जा और जोश पैदा करने के लिए आई हैं, और महिलाएं बहुत खुश हैं आपसे मिलकर, और महिलाओं के लिए खासकर ये बहुत अच्छा बोलती हैं, और सभी के लिए भारत देख रहा है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि कौन न्याय के साथ है, कौन महिला के साथ। ये इस तरह के बिल की बातें करते हैं, जैसा कि अभी मैडम ने बताया, केवल दिखावा 24 के लिए जुमले तैयार किया है। महिलाओं को सम्मान देने का काम माननीय नेताजी ने किया था, जो माननीय फूलन देवी जी को बेहद से उठाकर पार्लियामेंट पहुंचाया था। आज पूरे उत्तर प्रदेश में अकेली महिला जिला अध्यक्ष मेन बॉडी की माननीय अखिलेश जी ने बनाया मुझे, तो ये महिलाओं को सम्मान देने की बात है। इतने बड़े हृदय के स्वामी माननीय अखिलेश जी हैं, जिन्होंने महिला को सम्मान दिया है, और हम सब मिलकर महिलाएं और जो पीड़ित शोषित किसान, अल्पसंख्यक और क्या बोलते हैं युवा, हमारे सब मिलकर समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। हम गांव-गांव जाते हैं, हम देख रहे हैं कि बदलाव की लहर है। एक मात्र अखिलेश जी एक माध्यम दिखते हैं सबको कि ये बदलाव के लिए, जैसा कि मैडम ने बताया है कि माननीय अखिलेश जी की तरफ देख रहे हैं लोग, इसमें सत्यता है। माननीय अखिलेश जी की तरफ देख रहे हैं लोग बड़ी उम्मीद भरी नजरों से। बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, आपको अलीगढ़ प्रभारी के रूप में अर्चना जी जैसे मिली हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे? इतना जबरदस्त, मतलब ये तो एक ऊर्जा की किरण है, हम सब के लिए एक ऊर्जा का स्रोत बनकर आए